शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।
बैठते हो शेठ जी? जी यहीं पे बैठे हो ना? हाँ बहुत बढ़िया। फालतू अंदर घूमने नहीं, जब तक बैठो चुप बैठो, कहना बोलना नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 3 बार हम सभी लोग मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी आपस में मिल जाएंगे।
कमर सीधा, आंखें बंद, आंखें बंद कर लो। अब गहराई से श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार समवेत होकर। स्वस्थ। हम सब लोगों के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के इस ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र में और प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस बात को जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी सुना था और हम लोग इस विषय में महापुरुषों के मुख से सुनते ही रहते हैं कि वास्तव में जब हमारे सत्कर्मों का उदय होता है तब जाकर के हमें सत्संग मिलता है, क्योंकि बाकी सारे कार्य तो जीवन में वैसे चलते ही रहते हैं और उन कार्यों का बहुत अधिक, यदि हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में उन कार्यों को देखें जिन कार्यों में मनुष्य अपना 70-80% जीवन लगाता है, खपाता है, तो वास्तव में उन कार्यों का बहुत अधिक कोई महत्व भी दिखलाई नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हमारे कार्यों में, हमारे कर्मों में विवेक अंतर्निहित नहीं रहेगा तब तक हमारे कार्यों का कोई बहुत अधिक मूल्य होगा भी नहीं। इसीलिए हमें ये जो अवसर प्राप्त हो रहा है सत्संग का, यह हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस सत्संग से वैसे तो बहुत सारे फल मिलते हैं, परंतु 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इस सत्संग से हमारे भीतर जिज्ञासा उत्पन्न होता है, हमारे भीतर जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है सत्संग से, और सत्संग से उस जिज्ञासा का शमन भी होता है। तो एक तो जिज्ञासा को उत्पन्न करना और फिर उस जिज्ञासा का शमन करना, क्योंकि व्युत्थान दशा में अन्यत्र जब हम सत्संग नहीं कर रहे होते और अन्य विषयों का संग करते हैं तो उससे हमारे जीवन में संस्कार की, इम्प्रेशंस की एक श्रृंखला, कर्म फल की एक श्रृंखला, कर्म बंधन की एक श्रृंखला हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम संस्कार और आशय कहते हैं, और जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सुंदर विवरण, उसका चित्रण, बड़ा सुंदर रेखांकन भगवान श्री कृष्ण गीता में उसके विषय में करते हैं। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बड़ा सुंदर विवेचन है मनुष्य के जीवन का। और आप हम सभी लोग हम इस विषय में चिंतन करके देख सकते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम अपने जीवन में आखिर कर क्या रहे हैं और किस प्रकार से हमारा ये जीवन व्यतीत हो रहा है। क्योंकि हम इस मुगालते में रहते हैं कि समय बीत रहा है, परंतु वास्तव में हमारा जीवन बीत रहा है। कालो न याता वयमेव जाता। काल नहीं जाता, हम ही जा रहे हैं, हम बीत रहे हैं। तो जब हम विषयों का चिंतन करते हैं और जब नित्य निरंतर विषयों के साथ ही हमारा मन लगा रहता है, और इसको कहते हैं व्युत्थान दशा, जिस समय हमारे जीवन में हम सत्संग से दूर हो जाते हैं और जब जीवन में सत्संग नहीं होता तो किस प्रकार की स्थिति बनती है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं और फिर सत्संग पे लौटेंगे। और इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की वह बात जो बड़ी प्रामाणिक है, जिसको महापुरुषों ने, संतों ने, मनीषियों ने अपने जीवन में उतार करके देखा है। तो कहते हैं जब जिस प्रकार के विषयों का हम चिंतन करते हैं तो इस पे, और ये बात बड़ी सरल है, देखो ये बात बड़ी सरल है, परंतु जो बात जितनी सरल होती है वह बात जीवन में उतारने में उतनी ही कठिन मालूम पड़ती है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोगों का मन सदैव कठिनाई ढूंढता है, लगातार नित्य निरंतर। आप अपने विचारों को भी थोड़ा देखिए तो आप पाएंगे कि हमारे मन में अधिकांश विचार जो आते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, वे सब प्रायः नकारात्मकता से उत्प्रेरित रहते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, या ये बात किसी किताब में नहीं लिखी है। ये बात जब हम लोग चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, जब कभी भी चर्चा में बातों का आदान प्रदान होता है, विचारों का, तो ये बात प्रायः निकल के आती है कि हमारे भीतर ये नकारात्मक विचार क्यों उठते रहते हैं, इनका कारण क्या है। और प्रायः यहाँ तक भी देखा गया है कि हम कभी सोचते हैं, कभी सजग हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि अब हम नकारात्मक विचारों को अपने भीतर टिकने नहीं देंगे। तब हम क्या देखते हैं कि पहले वे विचार सकारात्मक रूप से आते हैं और फिर धीरे धीरे वो नकारात्मकता की ओर परिवर्तित होने लग जाते हैं, रूपांतरित होने लग जाते हैं। और एक विचार जो सकारात्मक रूप में आया था वो थोड़ी देर बाद नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है विषयों के निरंतर चिंतन से। अब बात यह है कि विषयों का निरंतर चिंतन हम करते क्यों हैं? और ये प्रश्न गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान एक बात बताइए कि क्या कारण है, अथ केन प्रयुक्तोयम, किस कारण से मनुष्य पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। किस यहाँ पे हम इस बात को इस प्रकार से भी देख सकते हैं, क्या कारण है कि मनुष्य नकारात्मकता की ओर प्रवृत्त होता है। सब कुछ सकारात्मक होते हुए भी, सब कुछ सुंदर होते हुए भी, परमात्मा का दिया सब कुछ है, बढ़िया ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर है, बढ़िया परिवार है, सबसे सुंदर सभी प्रकार के प्रकृति के जितने भी बहुमूल्य उपहार हो सकते हैं, उन उपहारों से युक्त इस भारतवर्ष में पैदा हुए, जहाँ हमें अच्छे संत मिले, जहाँ अच्छा मार्गदर्शन मिला, जहाँ अच्छे संस्कार मिले, एक संस्कृति में हम उत्पन्न हुए। परंतु फिर भी हमारे भीतर
वह नकारात्मकता क्यों आ जाती है। इसी को अर्जुन कहते हैं कि क्यों पाप कर्म की ओर मनुष्य प्रवृत्त होता है। और ऐसा लगता है मानो बलात् किसी ने उसको घसीट कर करके, अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी, जैसे कोई जबरदस्ती उसको ले जा करके बलादिव, बलपूर्वक और उन कार्यों में नियोजित करता है। चाहता नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं पाप कर्मों की ओर जाऊं, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे भीतर नकारात्मक विचार आवें, परंतु नकारात्मकता आ ही जाती है। तो भगवान इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं और मुझे लगता है कि वह आज भी बड़ा प्रासंगिक है। कल प्रासंगिक था, आज प्रासंगिक है और कल प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि उसका संबंध हमारे मूल संरचना से है, हमारे मन से है। और भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम, कि ये ऐसा है, कहते हैं कि ये काम है, क्रोध है और रजोगुण के साथ उत्पन्न होने वाले ये सब विषय हैं। जैसे ही हमारे भीतर, उस दिन मैं कह रहा था ना कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बीच निरंतर संघर्ष रहता है और इसको गुण वृत्ति विरोध कहते हैं, और ये संघर्ष नित्य निरंतर चल रहा है। तो रजोगुण जैसे ही हमारे भीतर बढ़ता है वैसे ही क्रोध और काम ये दोनों बढ़ जाते हैं। और इसको कहा महाअशन। महाअशन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा है जिसका पेट भरता ही ना हो, इसको खिलाते चले जाओ और इसका पेट कभी भरता नहीं है। ये उस अग्नि की तरह है जिसमें आप समिधा डालते चले जाओ और वो और धधकती चली जाती है, इसका कोई औरत छोर नहीं है, इसमें भरते जाओ और ये बढ़ता जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, काम एष, क्रोध एष, ये जो कामनाएं हैं, ये जो क्रोध है, उसी के विषय में भगवान जीवन में हमारी क्या गति है, हम किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार कर रहे हैं, उस ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो कोई भी विषयों का नित्य निरंतर चिंतन करता है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उन विषयों के साथ हमारा एक संग उत्पन्न हो जाता है। और संग हो जाने का तात्पर्य क्या है, उन विषयों के प्रति एक प्रकार की हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होने लग जाती है, फिर उन विषयों के बिना हम रह नहीं पाते। और जब वह संग उत्पन्न होता है, जब वह आसक्ति होती है, तो उसके द्वारा कामनाओं का सृजन होता है, कामनाओं का हमारे मन में जन्म होता है। जब हम नित्य निरंतर विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें से कामना हमारे भीतर प्रकट होती है। और कामनाओं की दो ही नियति है, या तो वे पूर्ण होंगी या पूर्ण नहीं होंगी। जब पूर्ण होंगी तो क्षणिक सुख देंगी और फिर एक नई आशा हमारे मन में फिर से प्रकट हो जाएगी और फिर हम उसके पीछे भागने लगेंगे। और यदि पूर्ण नहीं हुई तो अपूर्णता की स्थिति में वही कामना हमारे भीतर क्रोध की उत्पत्ति करती है। और इसी को महर्षि पतंजलि जी योग सूत्रों में बड़ा सुंदर इसका विवेचन करते हुए कहते हैं, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। कहते हैं कि जब जीवन में दुख आवे और जब हमारे कामनाएं अपूर्ण रहती हैं तो हमें दुख देती हैं, हमें दुख होता है, वह हमारे मन को सालता है। और कहते हैं जब दुख आता है तो दुख के साथ साथ दुख की अनुभूति के कारण द्वेष की उत्पत्ति होती है। और हमारे जीवन में हम राग द्वेष की तुला में जो झूल रहे हैं, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, इसका कारण यह है कि हमें किसी से सुख की प्राप्ति हो रही है, उससे हमें राग है, और किसी से हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष है। और इसका हम और एनालिसिस करें तो जो हमारे डिज़ायर्स को, कामनाओं को पूर्ण करने में हमारा सहायक है, उसके प्रति हमारे मन में राग है। और जो
उसमें बाधक बनता है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। और हम नित्य निरंतर इसमें पेंडुलम की तरह, पेंडुलम जानते हो, जो इधर से उधर होता रहता है, उसकी तरह हम अनवरत उसमें लटकते रहते हैं। तो सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में पहले तो जिज्ञासा उठती है और सत्संग के परिणाम स्वरूप उस जिज्ञासा का शमन भी होता है। और जब तक ये जिज्ञासा हमारे मन में नहीं उठती, तब तक हमारे जीवन में हम तरह तरह के ठोकर खाते हुए और दुख की ही अनुभूति करते हैं। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है और इस सत्संग के द्वारा हम मनुष्यत्व के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। और ये हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमको ये सत्संग का लाभ मिल रहा है। जीवन में कुछ प्रश्न उठे, उस ओर चिंतन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बस आज इतना ही कह के अपनी वाक पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।